जो सलूक इस वक्त ख़ास तौर पे कराची के साथ किया जा रहा है हुकूमत सिंध की तरफ से, उसके ऊपर हमें एक बड़ी परेशानी है आजकल। जो रवैया बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इख्तियार किया जा रहा है उसके ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, और हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ये देख रहे हैं कि कराची को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि कराची शहर ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया? क्या इसकी ये वजह है कि कराची के शहरी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए? वो इस वजह से खड़े नहीं हुए कि आप हमेशा नालायकी की तरफ रहें। आपने कराची शहर को आज तक कुछ दिया नहीं। कराची तो हमेशा से सिसकता रहा है। चाहे वो अगर नौकरियों की बात करें तो वो कराची को टारगेट किया गया, अगर कराची की सफाई सुथराई की बात करें तो वो आपके सामने है, अगर कराची के हॉस्पिटल्स की बात करें, स्कूल की बात करें तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कराची को टारगेट किया गया है। और आज एक दफ़ा वापस हम ये देख रहे हैं कि कराची को दीवार से लगाया जा रहा है। कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, कराची के लोगों को समझ है। आप इनको आजमा के देखें, आप SOPs लेकर आएँ, आप कारोबारी सिलसिला थोड़ा बहुत शुरू करें। जो आपने कल ऐलान करा ऑनलाइन, आपने कहा कि पूरे कराची के अंदर आपने टाइमिंग्स दिए सिंध भर के अंदर कि ऑनलाइन कारोबार किया जाए। ये लोगों को यहाँ पे इतना ऑनलाइन की कहाँ समझ है? वो कितना तबका है जो ऑनलाइन को समझता है? शहर के अंदर 2%, 3%, 4%। आप नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आपका और निकला कि शहरी जो बाहर निकलेगा वो मास्क पहन के निकलेगा। अरे मास्क है किधर? ये मास्क किधर मिल रहा है? ये 2 दिन का मास्क चल रहा है, मैं आज तीसरे दिन इस मास्क को चला रहा हूँ, जेब में लेके घूम रहा हूँ, मास्क ना घूम जाए। आपकी सीनियर लीडरशिप किधर है? आपके गिने चुने 2 चमचों के अलावा तो हमें कोई नज़र नहीं आता है। मैं सवाल करता हूँ कि आज बिलावल जरदारी किधर हैं? आसिफ अली जरदारी किधर गायब हैं? फरियाल तालपुर साहिबा किधर गायब हैं? ये इनकी लीडरशिप किधर है? इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स कहाँ हैं जो सारा दिन बैठ के बयान देते थे? सारे के सारे गायब हो गए। बिलावल किधर चले गया है? बिलावल क्या क्वारंटीन के अंदर चले गए? आसिफ अली जरदारी साहब किधर चले गए? कहाँ गायब हैं? कहाँ गुम हैं? सिंध में लोग भूखे मर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी गायब हैं। सिंध में लोग बीमारी से मर रहे हैं, बिलावल जरदारी गायब हैं। कोई ढूंढ सकता है कहाँ हैं? इनके मिनिस्टर तो हैं ही गायब, अवाम के दरमियान नहीं है, सिर्फ TV की हद तक हैं। आज भी कराची शहर के अंदर पीने के पानी के मसाइल हैं। आज भी कराची शहर के अंदर वो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो कि हर एक आम शहरी को मिलती है। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर सज़ा दी जा रही है। क्या इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है? क्या कराची शहर को इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि कराची का जो सबसे बड़ा जो इकॉनमी का शहर है पाकिस्तान का वो कराची का है? तो बीइंग कराचीआइट, बीइंग कराची का बेटा, मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ और मैं कराची की आवाज़ उठा रहा हूँ कि कराची शहर के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। और मैं अपनी वफाकी हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए। आम घराने का जो है महीने का 5,000 रुपये का ख़र्चा जो है वो बढ़ गया है इन महंगे मास्क और इन सैनिटाइज़र्स की वजह से। जिस घर के अंदर आज ना तनख्वाह लेकर जा पा रहा है, ना वो अपनी दिहाड़ी लेके जा रहा है। लोगों की सोचें चीफ़ मिनिस्टर साहब के सिंध के लोग इस वक्त किस मजबूरी में गुजर रहे हैं। आज सुबह मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, सिंध के अंदर आपने वो जो कुछ गिना चुना राशन बांटा है, वो 13 साल पुरानी पत्ती आपने भेजी है। एक्सपायर्ड राशन आप लोगों के घरों में भेज रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ हम तहकीकात कराएंगे कि ये राशन आपने अपने कौन से चाहने वाले से ख़रीदा है। सलाम है हमारे सदर पाकिस्तान के ऊपर जो रात में जाके तरावियों की भी जाके मॉनिटरिंग करेंगे तरावियाँ किस तरह हो रही हैं। आपने तो हमें, दुनिया तो दूर की बात है, आपने हमें दीन का भी नहीं छोड़ा। आपने हमारी मस्जिदों को भी बंद कर दिया, आपने तरावियों को भी रोक दिया कि तरावियाँ भी नहीं हो सकती हैं। कुछ तो करें इस कौम के लिए।